मुंबई के मलाड में देर रात बड़ा हादसा। न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा बगल के 3 मंजिला मकान पर गिरा। 11 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। ठाणे के सावरकर नगर में भी भारी बारिश से पंचामृत अपार्टमेंट की दीवार गिरी। दीवार के पास खड़ी कई गाड़ियां दबी। मुंबई में रात से ही झमाझम बारिश। मुंबई समेत पूरे कोंकण में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। रेड अलर्ट जारी। एनडीआरएफ का महाराष्ट्र के रायगढ़, ठाणे और पालघर इलाके में 5 टीमों को तैयार रहने का निर्देश। मुंबई में मानसून के पहले ही दिन जमकर बरसे बादल। चेंबूर इलाके में सबसे ज्यादा 297 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाके में भरा पानी। लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा। बारिश से सबसे मध्य मुंबई प्रभावित। हिंदमाता, सायन, कुर्ला और माटुंगा जैसे इलाके रहे बेहाल। सायन के पुलिस स्टेशन में भरा पानी। पहली बारिश में मुंबई के गिरगांव इलाके में भी भरा पानी। गिरगांव चौपाटी के आसपास की सड़कों का बुरा हाल। दिन में आए हाई टाइड की वजह से समंदर में 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। बारिश के चलते वडाला स्टेशन पर घंटों फंसे रहे यात्री। लोकल ट्रेन के प्रभावित होने से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। वडाला रेलवे स्टेशन के बाहर भी ट्रैफिक जाम दिखा। मध्य मुंबई में रेल पटरियों पर पानी भरने की वजह से वडाला और शिवडी के बीच घंटों रुकी रही ट्रेनें। ट्रेन में फंसे यात्रियों को रेलवे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। मुंबई की हार्बर रेल लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। करीब आधा दिन पानी में डूबी रही। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी से वाशी, बेलापुर और पनवेल जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के दादर टीटी इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। लोगों की मदद करते दिखे मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान। बीच सड़क पर फंसी गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला। मुंबई के किंग सर्कल में कल सुबह से ही बारिश का दिखा कहर। सड़कों पर भरा पानी। जगह जगह गाड़ियां पानी में फंसी। मध्य मुंबई के कुर्ला इलाके में फिर दिखा पिछले वर्षों की तरह हाल। पानी में फंसी लोकल ट्रेन। पुलिस वालों ने यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। मुंबई के उपनगर में भी दिन भर पानी की मनमानी से जूझते रहे लोग। कांदिवली, मलाड और गोरेगांव इलाकों में भरा पानी। सड़कों से लेकर पॉश सोसाइटियां तक जलमग्न दिखी। मुंबई के बाहरी इलाके दहिसर में भी भारी बारिश से लोगों का घर से निकलना हो गया मुश्किल। दहिसर की जयराज बिल्डिंग में भी भरा पानी। बारिश से मुंबई के माटुंगा इलाके का बुरा हाल रहा। मध्य मुंबई के माटुंगा और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें तालाब जैसी नजर आई। मॉनसून की पहली बारिश ने मुंबई के पॉश इलाके जुहू का भी बुरा हाल कर दिया। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के रामायण बंगले के बाहर 1 फीट तक पानी भरा। मुंबई के धारावी इलाके में बारिश की वजह से बड़ा हादसा। सड़क पर भरे पानी में आया बिजली का करंट लगने से एक शख्स घायल। स्थानीय लोगों ने लकड़ी के सहारे निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई के पास पालघर में मानसून की पहली बारिश में बह गया एक छोटा पुल। पालघर बोईसर रास्ता बंद। जनजीवन अस्त व्यस्त। पालघर में गोरहे खानीवली मार्ग पर बन रहे पुल से ट्रक पलटा। ट्रक का ड्राइवर घायल। पुल के ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप। करीब 1 महीने बाद शर्तों के साथ बिहार भी हुआ अनलॉक। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत। फिलहाल स्कूल, कॉलेज, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने पहुंचे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव। अस्पताल में जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। एमपी की राजधानी भोपाल में आज से कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगी और ढील। सारे बाजार खुलेंगे। इसके लिए दुकानदारों और दुकानों के स्टाफ को लगाया गया टीका। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राजस्थान में आज
से फिर सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज की बसें। सार्वजनिक परिवहन भी शुरू हो जाएगा। बसों में 50% यात्रियों के सफर करने की इजाजत। फिलहाल दूसरे राज्यों के लिए बसों की आवाजाही बंद। दिल्ली में जहां वोट वहीं वैक्सीन अभियान की शुरुआत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिमारपुर इलाके के पोलिंग स्टेशन से शुरुआत की। घर घर वैक्सीन की पर्ची पहुंचाएंगे बूथ लेवल ऑफिसर। दिल्ली में 6 जून से बंद युवाओं के टीकाकरण पर खुशखबरी। दिल्ली को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की करीब 1.5 लाख डोज मिली। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण को रफ्तार मिली। एलोपैथ पर हमले के बाद विवादों में आए रामदेव का ताजा बयान। एलोपैथी को श्रेष्ठ माना और कहा वो खुद भी कोरोना की वैक्सीन जल्द लगवाएंगे। बोले हमारी मुहिम ड्रग माफियाओं के खिलाफ है। यूपी के गाजीपुर में वैक्सीन नहीं लगने से नाराज एक लड़की का सीएमओ ऑफिस पर हंगामा। महिला पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी की, जिसके बाद लड़की को थाने ले जाया गया। हरिद्वार में डाक विभाग की ओर से कराए जा रहे अस्थि विसर्जन का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। कहा यह सनातन परंपरा के साथ खिलवाड़ है। यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में आज फिर सुनवाई। गंगा किनारे शवों को दफनाने की उच्च स्तरीय जांच, सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने और लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कोरोना का अपडेट आपने जान लिया। बात राजनीति की। कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए। कहा जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। राष्ट्रहित में सोचने वाली बीजेपी इकलौती पार्टी। जितिन प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस का हमलावर अंदाज। कहा इतना कुछ देने के बाद ये फैसला सहूलियत की राजनीति है। एमपी कांग्रेस से ट्वीट कर पहले जितिन को कूड़ा कहा, फिर ट्वीट हटाया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। बोले प्रियंका गांधी के हाथ कांग्रेस की कमान होती तो जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर नहीं जाते। जितिन का जाना दुखद। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा पार्टी के जमीन से जुड़े लोगों के साथ मिलकर आत्मचिंतन करने की जरूरत। हरीश रावत बोले जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना हमारे मुंह पर थप्पड़ की तरह। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कहा बीजेपी में जितिन प्रसाद का भविष्य उज्जवल है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाते ही शाहजहांपुर में समर्थकों ने गाड़ी से कांग्रेस का झंडा उतारकर बीजेपी का झंडा लगाया, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। राजस्थान कांग्रेस में फिर बगावत के सुर। सचिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह बोले पायलट से किया वादा पूरा होना चाहिए, उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हाई लेवल कमेटी के सामने कैप्टन की पेशी के बाद पंजाब में पोस्टर वॉर। मोहाली में लगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टर। मंगलवार को अमृतसर में भी लगे थे पोस्टर। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह की रिपोर्ट पर हरीश रावत बोले हमने रिपोर्ट फाइनल कर ली है, आज या कल किसी भी समय कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप देंगे। सोनिया गांधी की हाई लेवल कमेटी में शामिल थे हरीश रावत। बिहार एनडीए में घमासान। जीतन राम मांझी की पार्टी ने समन्वय समिति बनाने की मांग की। बीजेपी ने कहा सरकार बेहतर समन्वय के साथ चल रही है, भ्रम पैदा करने वाले होंगे बेनकाब। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच टकराव। कैबिनेट मीटिंग में नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा घाटी विकास योजना में छूट देने पर खुलकर सीएम के सामने ऐतराज व्यक्त किया। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने गुजरात सरकार की तारीफ की। ट्विटर पर लिखा इससे दूसरे राज्यों को सीख लेनी चाहिए। अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और नौकरियों के नुकसान को रोकना चाहते हैं तो तत्काल कदम उठाने की जरूरत। श्रीनगर में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के घर करीब 6 महीने बाद गुपकार नेताओं की बैठक हुई। बैठक में फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता मौजूद रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। कहा जिन मुख्यमंत्रियों से दोस्ती है उनसे बात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। कहा किसानों से बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार। किसान तर्क के साथ आपत्ति बताएं। कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा प्रस्ताव है तो दे।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा सीमा पर करीब 1 महीने से आदिवासियों का आंदोलन जारी। आदिवासियों ने आंदोलन शिफ्ट करने का आश्वासन दिया। कहा, आंदोलन खत्म नहीं होगा, केवल भीड़ कम होगी। बिहार में बांका के मदरसे में विस्फोट को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का विवादित बयान। कहा, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी का विवादित बयान। कहा, लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, बेटियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। बेटियां बिगड़ती हैं तो उनकी मां जिम्मेदार है। पहलवान सागर हत्याकांड में जेल में बंद सुशील कुमार की अर्जी दिल्ली की अदालत ने खारिज की। सुशील ने जेल में स्पेशल सप्लीमेंट डाइट की मांग की थी। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसा। मऊ जिले के दसई पोखरा में मुख्तार और उसके परिवार के नाम से मौजूद करीब 24 करोड़ की जमीन को जिला प्रशासन ने सीज किया। विवाद के बीच ट्विटर ने भारत सरकार से कहा, नई गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 1 हफ्ते में सरकार को ब्यौरा देंगे। कोरोना के दूसरे साल भी किसानों को राहत नहीं। सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तिल की एमएसपी 452 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ी। महेश कुमार जैन दोबारा 2 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त। 21 जून को खत्म हो रहा था मौजूदा कार्यकाल। एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार को 9 महीने का एक्सटेंशन मिला। अब 62 साल की उम्र तक रहेंगे चेयरमैन। 30 जून को रिटायर हो रहे थे। यस बैंक को 466 करोड़ की चपत लगाने वाले उद्योगपति गौतम थापर पर सीबीआई का शिकंजा। गौतम थापर समेत कई कंपनियों पर दर्ज किया केस। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ने के करीब गौतम अडानी। अंबानी से अब केवल 44,000 करोड़ रुपए पीछे। अभी दुनिया के 14वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। रिलायंस पावर बोर्ड की रविवार को बैठक। इक्विटी शेयर और इससे जुड़े दूसरे जरियों से फंड जुटाने पर विचार होगा। रिलायंस इंफ्रा का कर्ज खत्म करने की कोशिश। जियो बना भारत का सबसे मजबूत ब्रांड और दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ऑपरेटर। ब्रांड फाइनेंस 2021 की रिपोर्ट में ये दावा किया गया। डिजिटल पेमेंट ऐप मोबीक्विक में अब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से $20 मिलियन का नया फंड जुटाया। आईसीसी ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग। बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर पहुंचे विराट कोहली। रोहित और पंत एक साथ 6ठे नंबर पर। टॉप 10 में 3 भारतीय। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग देने के लिए क्रिकुरू नाम से वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। संजय बांगर के साथ मिलकर सिलेबस बनाया। कुल 34 कोच सिखाएंगे क्रिकेट के गुर। बांग्लादेश पर शानदार जीत के बाद बोले भारतीय फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री, अभी रिटायरमेंट का इरादा नहीं। मेसी से तुलना को बताया गलत। इंग्लैंड टीम के इयोन मॉर्गन और जॉस बटलर हो सकते हैं सस्पेंड। भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी मामले में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कर रहा है जांच। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। कोहनी में चोट से जूझ रहे कप्तान केन विलियमसन बाहर। टॉम लाथम को कप्तानी। बर्मिंघम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आज से सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच। WTC फाइनल से पहले तेज गेंदबाजों को आजमाना चाहेगा न्यूजीलैंड। कोरोना की वजह से ब्रेक के बाद दोबारा यूएई में शुरू हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का मुकाबला। पहले मैच में राशिद खान की ऑलराउंडर पारी की बदौलत लाहौर ने इस्लामाबाद को 5 विकेट से हराया। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी अहम खबर। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, किसी भी ब्रांड का प्रचार नहीं करेंगे भारतीय एथलीट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।